भाई हम बचा सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक नई गाड़ी लेने में। भाई यहाँ पे आप अपना मेजर पैसा बचा सकते हो, और मेजर से मेरा मतलब है अगर आप डबल। ये हम भुगत भोगी हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं, तो हमारे को वहां वो पैसा वहां भी बचता है और यहाँ भी बचता है। हाँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई मैं तो बहुत सुन चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। भाई बहुत सारे हमारे भाई बंधु बोलते हैं कि भाई आज की डेट में नई गाड़ी लेना मतलब इतना खर्चा करना, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वेटिंग टाइम इतना ज्यादा होता है। और भाई सबका ये दिमाग खराब होता है नई गाड़ी लेते टाइम। एक तो बंदा पहले इतना कंफ्यूज होता है कि ले कौन सी, लेने जाए तो उसमें वेटिंग इतनी है, पैसा इतना है, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता। भाई क्या ही करें क्या ना करें। तो इसलिए आज पंडित जी को पकड़ के लेके आया हूँ। हम दोनों आपकी हेल्प करेंगे जितना हमको पता है, और ये बता सकते हैं कि बहुत ह्यूज सेविंग होगी। तो कैसे कैसे। राम राम भाई, सारे भैया ने। भाई हम बचा सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक नई गाड़ी लेने में। अब वो पूछोगे कैसे, तो वीडियो देखो उसके लिए, अभी बताते हैं आपको। तो भाई सारी की सारी चीज आपको बताएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही मतलब सिर्फ गाड़ी में नहीं, किसी और चीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको बताएंगे, बने रहना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से गाड़ी अगर आपको लेनी है, देखो गाड़ी का यार ऐसा होता है, कोई नई गाड़ी आती है तो बंदों का एक्साइटमेंट होती है गाड़ी लेने के लिए, आई है तो लेनी है भाई। पर एक चीज हमेशा याद रखना, आज वो आप गाड़ी ले लोगे, जल्दीबाजी में ले लोगे, पर अगले 10 साल या फिर अगले 15 साल आपको वही गाड़ी चलानी होगी। अगर आप ज्यादा, और इवन अगर जल्दी भी चेंज करते हो, कम से कम 2-3 साल तो चलाओगे ही। तो मेरा सबसे पहले मानना तो ये होता है कि बंदे के अंदर पेशेंस होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो जरूर आप थोड़ा लुट के आओगे और ज्यादा पैसे उस गाड़ी के ही आप दे के आओगे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये है। तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि भाई सीधा एक बंदे के पास मत जाओ। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो कम से कम अपना 2-3 डीलरों से पहले पता कर लो कि भाई मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, इस ये वाला मॉडल है, तो कितने की पड़ेगी, कितने वेटिंग है। भाई क्या आप बोलते हो इस बारे में? भाई मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो जब भाई कोई भी भाई अपना गाड़ी लेता है तो बहुत खुशी होती है ना। तो आपा ने सोच समझ गए, 2 4 5 जगह तसल्ली करके जब गाड़ी लेनी चाहिए, उसके बारे में सोच के हर एक चीज के बारे में जब लेनी चाहिए। और कंपनी वाले जो भी सिंपल या मतलब जो आदमी तसल्ली नहीं करता, उसको बहुत मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं उससे भाई पैसे बिल्कुल ले लेते हैं, और वो हम किसी आगे में। बताएंगे कैसे ले हाँ, लेते हैं। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक करके आपको पॉइंट बताएंगे। लेने वाला चाहिए, डिस्काउंट मिलता है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट इस पे तो यही था कि सबसे पहले अंदर अपने पेशेंस रखो, 2-3 जगह मिनिमम अपने चेक करो कि, क्योंकि भाई 2-3 जगह आप चेक करोगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको वैसे दिख जाएगा। तो एक था ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं भाई, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा कहना क्या मतलब ये है, जब आप गाड़ी लेने जाते हो, है ना, अब जो डीलरशिप होती है उनका तो काम सिर्फ गाड़ी देना होता है, राइट, पर वो फिर भी आपको बोलते हैं कि भाई आपका लोन हो जाएगा, सब कुछ अगर आपको। और भाई मेरे हिसाब से 90 to 95% गाड़ियां सारी लोन पे होती है, जितनी भी आप सड़कों पे देखते हो। तो लेनी भाई भी चाहिए, लोन पे लेनी चाहिए हाँ, गाड़ियां। इतना पैसा एक बार में फंसाने की कोई वो नहीं है। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि डीलरशिप पे आप जाओगे तो सबसे पहले आप बोलते हो लोन आपका हो जाएगा इजीली। भाई वो क्यों हो जाएगा इजीली? उनका एक पर्टिकुलर बैंक होता है, उनके साथ उनका टाइप होता है। जब उनके पास उनका टाइप होता है तो कुछ परसेंटेज जो होती है वो उनको भी मिलती है, डीलरशिप को। और भाई बैंक वाले अपनी पॉकेट में से देंगे नहीं, जो भी जाएगा वो घूम फिर के आप ही की पॉकेट में से जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल के 9% है, उन्होंने 9.5 बोल दिया है, 10 बोल दिया आपको, है ना। तो बेशक आप सोचोगे कि यार महीने में तो सिर्फ 500-700 का तो फर्क आ रहा है, 300-400 का फर्क आ रहा है, क्या आ जाता है भाई? वो 300-400-500 करके ही आपके 5 साल का, 10-7 साल का जो लोन होता है, 5 से 7 साल का, उसमें आपको वो अमाउंट तो 10 से 15 हजार तो इजिली हो जाता है। तो 10, 15, 20 हजार रुपए अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में, तो इतना आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो 5 700 ना देख के पूरा गाड़ी में एवरेज देखेंगे तो 10 से 15 हजार रुपए हमारे एक्स्ट्रा जाते हाँ, हैं। और इसमें कुछ करना भी नहीं है भाई। आप हर हाँ, एक बंदे का बैंक में अकाउंट होता है, अपने बैंक वालों से पूछ लो सीधा सीधा कि भाई ये वाली गाड़ी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पे मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गाड़ी मिलेगी। जो आपको वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अपनी डीलरशिप पे जाना कि भाई मेरे को इतने इंटरेस्ट पे तो मेरा बैंक ही दे रहा है, तो आप क्या बेस्ट कर सकते हो। उससे भी 1 रुपया कम बताओ। अगर अपने को 8% पे मिल रहा है तो वहां पे बोलो, चाहे झूठ बोलनी पड़े, बोलो कि हमारे को 7% पे मिलता है। और भाई वो कुछ नहीं करेंगे तो एटलीस्ट मैच करके दे देंगे। तो ये था भाई बिल्कुल। सबसे दूसरे नंबर का पॉइंट मेरा। तीसरे नंबर का पॉइंट है भाई, वो है इंश्योरेंस। भाई यहाँ पे आप अपना मेजर पैसा बचा सकते हो, और मेजर से मेरा मतलब है अगर आप डबल।
हाँ भाई बिल्कुल कह भी सकते हो कि 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसमें आपको इजीली भाई 20 22 25 हजार तक का भी फर्क मिलता है। वो बिल्कुल। कैसे मिलता है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेम मेरा पॉइंट है इंश्योरेंस के लिए भी। तो अगेन सेम चीज, डीलरशिप है, इंश्योरेंस बेचना उनका काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ गाड़ी बेचना। गाड़ी लेने जाते हो वो बोलते हैं भाई आपका लोन भी हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस सब कुछ हो जाएगा, आपको सीधा गाड़ी मिल जाएगी, इतने पैसे दो। अब भाई सेम चीज है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी उनका टाई अप होता है ना। भाई वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से ही आपको इंश्योरेंस करानी है, वो डरा मतलब वो यही बोलते हैं भाई बिना इंश्योरेंस के तो गाड़ी बाहर ही नहीं निकलेगी, जो कि सच्ची बात है, निकलनी भी नहीं चाहिए। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस उन्हीं से करानी है, सेम जितना अमाउंट बताया उसी में करानी है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है इंश्योरेंस के लिए, कोई भी आपका इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या फिर ऑनलाइन, भाई ये कितना होता है, पॉलिसी पॉलिसी बाजार होता है, बैंक बाजार, या फिर बहुत सारी है, एको कार इंश्योरेंस, मतलब प्रमोशन नहीं है पर वैसे ही बता रहा हूँ मैं नॉर्मल। आप कंपेयर करो सबसे पहले तो, है ना। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अपनी किया ली थी। जब मैंने स्टार्टिंग में उसका इंश्योरेंस देखा था भाई, उन्होंने मेरे को कोट करा था कि 72,000 समथिंग। उसके बाद मैंने अपने जिससे मैं गाड़ी को इंश्योरेंस कराता हूँ उस बंदे को बोला, तो उसने मेरे को बोल दिया था कि भाई आपका 42 समथिंग, 42,000 सम कुछ जो भी अमाउंट था, 42,500 समथिंग उसने मेरे को बताया। मैंने अपने उस कंपनी में जाके बताया, भाई उन्होंने लिटरली 1 मिनट भी लगाया, उन्होंने बोल दिया ठीक है सर आपको करानी यहीं से पड़ेगी, पर हम आपका क्या कर सकते हैं, हम आपको प्राइस मैच कर देंगे। तो भाई आप समझ रहे हो डिफरेंस देख रहे हो भाई, सीधा 30,000 रुपए का। बहुत हो जाते हैं भाई भाई। 72,000 सीधा 42,000, बहुत फर्क होता है। बट उसमें एक चीज आप हमेशा याद रखना, इसमें भी कंपनी वाले कई बार गेम कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको इंश्योरेंस का अमाउंट कम हो जाएगा, और भाई गाड़ी लेते टाइम तुम मानो या मत मानो, बंदों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है वो कुछ नहीं देखते। तो जो इंश्योरेंस आप कराते हो उसमें एक चीज आप हमेशा चेक करना कि इंश्योरेंस में उन्होंने क्या क्या ऐड करा है। कई बार क्या करते हैं वो इंश्योरेंस का अमाउंट कम कर देते हैं, पर उसमें से जीरो बंदे देखते हैं, जीरो डेट है चल ठीक है सब कुछ कवर हो जाएगा, पर भाई ऐसा नहीं है। उस जीरो डेट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका गाड़ी का की होती है ना, वो भी उसमें इंक्लूड होती है, इंजन कवर होता है। तो कई बार क्या करते हैं वो इंजन कवर हटा देते हैं और आपका इंश्योरेंस अमाउंट वैसे ही कम हो जाता है। तो भाई ये सारी चीज भी चेक करना कि जीरो डेट वाले क्लेम कितने मिल रहे हैं आपको। पहले तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड जाओ ना, दो ही बोल दे कि भाई सिर्फ दो ही क्लेम ले सकते हो, उसमें कुछ इतना फायदा बाहर नहीं है। वाले दो देते हैं, उनसे बोलो कि अनलिमिटेड क्लेम वाला चाहिए। हम्म, गाड़ी के अंदर जो भी फीचर है सब कुछ हमने कवर चाहिए। और बिल्कुल। दूसरी बात, हमने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी कंपनी मान ले जिसकी टाई अप होती है, जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड है या जो भी कंपनी है, हम्म, बाहर से करा रहे हैं, तो हमने इस चीज का, मेरा मानना यह है कि ध्यान रखना चाहिए जो भी कंपनी का टाई अप हो उसी से हम इंश्योरेंस ले। हाँ, वो तो भाई उसमें क्योंकि कुछ फिर वो दिक्कत नहीं बाद है। में ड्रामे करते हैं भाई इंश्योरेंस देने में, हाँ। ये हम भुगत भोगी हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। पर भाई उसमें ये सबसे बढ़िया ना, आप जाओ सीधा हम्म, उनको बता दो भाई मेरे को ये मिल रहा है, और भाई मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट नहीं लगता भाई वो प्राइस मैच कर देते हैं। वो बिल्कुल कर देते हैं उनका भाई। कहना ये होता है भाई आप कराओ हमसे, आप जो भी प्राइस बाहर से लाओगे हम आपको प्राइस मैच कर देंगे। तो भाई इसमें आपको जो ह्यूज सेविंग होती है वो आपको इसमें मिलती है। तो बिल्कुल। था एक और पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा भाई वो रहेगा आरएसए पे। तो आरएसए होता है रोड साइड असिस्टेंस। इसमें क्या होता है आपको पता है, जैसे आपकी रोड गाड़ी नहीं है तो भाई 1 साल के अंदर या कुछ टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है कहीं पे रास्ते में तो कॉल करो, कुछ टाइम में वो बंदे आ जाते हैं, आपकी पूरी हेल्प वगैरह सब कुछ करते हैं। आधा एक घंटे का होता है उनका जो भी टाइम होता है, हम्म। वो आ जाते हैं। तो आप जब गाड़ी लोगे कोई भी, तो उस गाड़ी में जब भी आप देखोगे तो उसमें क्या होता है प्रॉपर पूरा का पूरा बिल होता है। उस बिल के अंदर उसमें सारी की सारी चीजें ऐड होती हैं। अब सारी की सारी चीजों से मतलब है मेरा, उसमें छोटा छोटा अमाउंट होता है कि भाई ऑन रोड जब आपकी गाड़ी पड़ती है तो उसमें देखते होगे आपके, एक होता है एक शोरूम प्राइस, उसके बाद होता है एक इंश्योरेंस का होता है, उसके बाद होता है फास्ट टैग का होता है, उसका टीसीएस होता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आप हमेशा चेक करा करो, क्योंकि डीलरशिप क्या करती है कई बार आपका लेट से एक अमाउंट दे दिया कि 2,000 रुपये 2,500 रुपये, उसमें आगे लिखा होता है आरएसए। तो भाई बंदे सोचते हैं भाई आरएसए जरूरी होता, नई गाड़ी है कुछ हो जाए किसी ऐसे रास्ते पे, बट भाई आप ये देखा करो कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो भाई 95% जितनी भी आप इंश्योरेंस लेते हो उसमें आरएसए ऑलरेडी इंक्लूड होता है। हाँ, तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हम्म, साथ में करके देती है उसको आरएसए से, और लेना चाहिए। हम्म, लोग नहीं लेते, ये सोचते हैं क्यों 2,000 रुपये लगाए, हाँ, पर वो 2,000 एक बार दिखते हैं। अगर मान ले अपनी गाड़ी कहीं लग जाती है, हजार चीज होती है रोड पे चलते हैं, तो हाँ, वो फिर जो मान ले गाड़ी टो वाला मांगता है, वो साला ये मांगता है कि भाई 10,000 रुपये लगेंगे वहां तक छोड़ने में। हाँ, तो हमारे को वहां वो पैसा वहां भी बचता है और यहाँ भी बचता है। हाँ। पर उसमें एक ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके इंश्योरेंस में ऑलरेडी है, अगर इंश्योरेंस में ऑलरेडी है तो भाई डीलरशिप से तुम क्यों ले रहे हो, दो जगह पे पैसे सेम ही चीज के क्यों देने हैं। तो उनको बोल दो भाई मेरे इंश्योरेंस में ऑलरेडी है तो ये मेरे को नहीं चाहिए। तो नहीं इधर एक चाहिए। और पॉइंट, ठीक है। इसमें भी आपको 2-2,500 रुपये बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई वो भी काफी जरूरी है, और ये वाले में भाई बंदे काफी, इनको पता नहीं चलता भाई एक्सेसरीज जो होती है गाड़ी की, उसमें जब आप बिल देखते हो उनका तो उसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट भी ऐड होता है। उसमें उनको लिखा होता है 25,000 रुपये एक्सेसरी या फिर 30,000 रुपये एक्सेसरी। भाई वो मैंडेट नहीं होती, वो नहीं लगवानी होती आपको, मतलब लगवा सकते हो अगर आपके पास भाई अच्छा खासा बजट आपका, लगवा सकते हो, पर नहीं भी लगवा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है। अब भाई आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एक्सेसरी होती है उसमें बेसिक होती है भाई, उसमें आपके मैट हो गए, है ना,
मान लो आप बेस मॉडल ले हो तो सीट कवर उन्होंने आपको बोल देंगे, भाई कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये आप चाहो तो ही कंपनी से लगाओ, नहीं चाहो तो बाहर से भी लगा सकते हो। अब भाई गाड़ी का कुछ टेक्निकल मतलब इंजन का कुछ पार्ट है वो मैं समझ सकता हूँ, लोकल नहीं लगवाना चाहिए, सिर्फ कंपनी से कराना चाहिए। पर जो ये वैसे वाले पार्ट है, मतलब ये हो गया आपका नेक रेस्ट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया मतलब ना, तो ये सारी चीजें बाहर से भी लगवा सकते हो। अगर कंपनी में आपको 40,000 के मिल रहे हैं भाई, वो बाहर आपको 10,000 के मिल जाएगी, 10,000 सीधे की सीधा मिल 20-30,000 रुपए तो आपको यहीं बच जाते हैं। जाएगी। बिल्कुल और सही वो बात। मैंडेट नहीं हो तो उनको बोलो भाई ये चीज मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मानते कि नहीं मानते भाई वाली बात? बिल्कुल सही मानते हैं, बाहर से पैसा बचा सकते हैं, अगर कंपनी में ले तो वही चीज लेनी चाहिए जो हमारे जरूरत की है, हाँ और वो जबरदस्ती तुम्हारे को एक मैट भी नहीं चेप सकते। हाँ ठीक है, वो बोल देते हैं कि ये जरूरी है या कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं होता। हाँ सिंपल गाड़ी लाओ, बाहर से जो मर्जी कराओ या कंपनी से कराओ, कराओ अपनी मर्जी से। हाँ। और एक और चीज़ है भाई, डिस्काउंट डिस्काउंट तो हम सब पूछते ही हैं, तो कई बार कंपनी क्या करती है, उनके पास जब डिस्काउंट होते हैं तो भाई बहुत ही स्मार्ट होते हैं। सारी जनता आजकल भाई पैसे कमाने के लिए सब कोई कुछ भी करता है। तो भाई एक और चीज़ जो मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा होता है कई आप डिस्काउंट बोलते हो तो कंपनी बोलती है कि चल ठीक है भाई, डिस्काउंट के लिए हम आपको एक काम करते हैं, 30-40 हज़ार रुपये की हम आपको गाड़ी में एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ उनको जाके बोलो, भाई मेरे को 30-40 हज़ार रुपये आप एक्सेसरीज मत दो, मेरे को वो नहीं डिस्काउंट कर चाहिए, दो। डिस्काउंट दे दो, मेरे अकाउंट में से आप लेस कर दो। वही वही सेम चीज़ है, 30-40 हज़ार की एक्सेसरीज का असली तुम डिस्काउंट डिस्काउंट देंगे। तो वही है। हाँ, वो आप बाहर से लगा लो भाई, 10-12-15 हज़ार की आपको बाहर से इजीली मिल जाएगी। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, और फिर कंपनी वाले ये भी करते हैं यार, वो भी मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं भाई, वो डरा देते हैं बंदों को, भाई अगर आप मतलब बाहर से हम खुद कराओगे। है वो ऐसे बोलते हैं कि भाई 50,000 रुपए का चीज लोगे तो हम्म, गाड़ी आपको जल्दी मिल जाएगी, हाँ तो वो हमारे को बहकाने की कोशिश करते हैं। हम भी ये मानते हैं कि हमें गाड़ी जल्दी चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, क्या 50,000 रुपए, जब 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, 10 की ले रहे हैं, हम्म, तो 10-20 हज़ार रुपए क्या देखने। पर वो देखते हैं तो हम वो पूरी कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम्म, लाख से 80,000, लाख 1,20,000 रुपए तक हम बचा लेते हैं गाड़ी में, अगर मान ले हम कोशिश करें तो इंसान। बिल्कुल। और भाई उसमें ये भी होता है कि एक और चीज में वो क्या करते हैं, डीलरशिप वाले आपको डराते हैं कि भाई अगर आप यहाँ से एक्सेसरीज नहीं लोगे, अगर आप बाहर से लगवाओगे तो आपकी वारंटी आउट हो जाएगी। भाई वारंटी कैसे आउट होगी? वारंटी आउट हो ही नहीं सकती। तो उसमें अपने ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, उसमें आपको बस कोई भी कब बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, भाई अपनी वायर कट मत कराओ। मत कराओ। कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, अगर वो हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत कपलर की टू बात ही नहीं कपलर होती। होने में कोई भी गारंटी आउट नहीं होती, हाँ, उसमें आपकी वारंटी जो है वैसी की वैसी ही रहती है, वैसे ही उसमें कोई रहती है। दिक्कत नहीं रहती, तो उसमें डरने की बात है नहीं। वो डराते इसलिए हैं कि भाई हमारा जो बाहर से काम हो रहा है या जो हमारा कमीशन वगैरह है वो हम्म, कम हो जाता है। कंपनी को तो फायदा है यार, जो भी चीज देगी हम्म, वो तो कंपनी तो पैसा कमाती है। हाँ। बाकी अब बची हैं दो चीजें, ठीक है? उन दो चीजों में मैं आपको बताऊंगा, ये दो चीजें भी मेन है। जैसे इंश्योरेंस सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, जहाँ पे आपका पैसा बचता है। अब ये दो चीजें हैं, ये होता है भाई आपका एक्सचेंज बोनस। तो एक्सचेंज बोनस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भाई, अगर आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी ना नई गाड़ी लेने की, मतलब एक्साइटमेंट अंदर ही अंदर रखो, शो मत करो। उसमें क्या होता है भाई, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास पुरानी गाड़ी भी है, आप सोचोगे पुरानी गाड़ी इन्हीं को दे देता हूँ, एक्सचेंज बोनस चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो उनको दे देता हूँ। तो भाई उस टाइम पे भी ना अपनी गाड़ी के रेट, जैसे मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, अपनी गाड़ी के रेट बाहर भी पता करो। ऐसा नहीं कि भाई बाहर 2 लाख की बेच रही है, ये आपकी 1,50,000 रुपए की लेके 50,000 रुपए का, तो वही नुकसान हो गया आपको। तो वो भाई तो कम लेते ही लेते हैं भाई। लेते लेते हैं, तो 2-3 जगह पहली बात तो चेक करो। दूसरी चीज, एक और चीज है कि एक्सचेंज जो ऑफर होता है उसमें कंपनी एक्सचेंज बोनस भी देती है। तो एक्सचेंज बोनस से भाई इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होता है कि लेट्स से आपकी गाड़ी की वैल्यू है 1,50,000 रुपए, है ना? तो आपको बोलते हैं कि भाई नई गाड़ी इतने की है, पुराने आपके एक्सचेंज जो ऑफर था उसमें आपके 1.5 लाख कम हुए, तो भाई उनसे पूछो कि वो जो एक्सचेंज ऑफर जो चल रहा था उसमें मेरे को दिख रहा है कि एक्सचेंज बोनस 30,000 रुपए है, तो आपने मेरी गाड़ी की वैल्यू 1,20,000 ही लगवाई, क्योंकि बाहर तो 1.5 लाख की बिक रही है। अगर आपकी बाहर वो 1.5 लाख की बिक रही है तो इनको बोलो ये अगर वो प्राइस मैच करते हैं तो 1.5 लाख ये हो जाएगा, और 30,000 रुपए एक्सचेंज बोनस वो अलग से होता है। तो 1,50,000 प्लस 80 प्लस 30, सॉरी, 1,50,000 प्लस 30 ये होगा आपका 1,80,000 रुपए। तो ये चीज ध्यान रखना कि बोनस अलग होता है, एक्सचेंज जो आप गाड़ी देते हो उसकी वैल्यू वो अलग होती है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करना इनको, राइट? तो ये आप यहाँ पे भी आपको 20,000 रुपए ध्यान दोगे तो बच सकते हैं। बाकी लास्ट चीज जो है वो आप किस टाइम पे गाड़ी खरीदते हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीधा जाओगे 1 जनवरी 1 जनवरी को गाड़ी लेने के लिए, तो उस टाइम आपको कोई ऑफर नहीं मिलता, कोई डिस्काउंट नहीं मिलते। वही आप कई बार क्या होता है ना कि क्वार्टरली टारगेट होते हैं, है ना? तो जैसे जैन से मार्च तक के, है ना? फिर मार्च अप्रैल मई जून ये वाले टारगेट होते हैं, फिर जुलाई से नेक्स्ट क्वार्टर, फिर लास्ट क्वार्टर होता है। तो हर एक क्वार्टर में इनको भी अपने मंथली, तो क्या होता है ना, मंथली टारगेट्स होते हैं मीट करने होते हैं। मंथली क्या होता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद ईयरली। तो जितना आप लेट जाते हो और एंड वाले पार्ट में आते हो ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में गाड़ी लेते हो, तो भाई दिसंबर की गाड़ी के रेट और जो जैन वाली गाड़ी के रेट होता है उनमें बहुत फर्क होता है। तो अगर आपको पर लोग रखनी ये भी है। तो सोचते हैं ना कि एक महीने के लिए हम पुरानी कर लेते हैं गाड़ी की, हाँ 2000 मान ले अब 23 है हम्म, तो हम दिसंबर में लेंगे 2023, जनवरी में लेंगे तो 2024। हाँ, अगर गाड़ी किसी ने रखनी है तो एक महीने से क्या ही क्या फर्क फर्क पड़ता पड़ता है है, भाई, कोई वो फर्क 10 नहीं साल है भाई, पड़ता। वो 10 साल मतलब 10 साल ही है, ऐसा नहीं कि हाँ, आपके 2033 के और अंदर वो वहां एक्सपायर हो हमारे जाएगी। कम से कम 50,000 रुपए तक का हम
प्रॉफिट ले सकते हैं अगर 1 महीने के उसमें। भाई बहुत डिस्काउंट मिलता है उस टाइम पे, आप चेक करके देखना। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी गाड़ी की वेटिंग वेटिंग है तो वो अलग हो गया, पर आप कोई ऐसी नॉर्मल गाड़ी देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आप सियाज वगैरह ले रहे हो, स्विफ्ट वगैरह ले रहे हो, उनकी आज के डेट में इतनी वेटिंग नहीं है जितनी पहले होती थी, है ना। तो उन गाड़ी में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं मिल गाड़ी सकता है। चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से ईयर के हिसाब से फर्क पड़ता होगा हाँ भाई, बढ़ता बिल्कुल है, पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि कि स्टॉक तो उन्हें भी निकालना। अब दो मान लो जनवरी में आप 2023 की गाड़ी तो नहीं लोगे, हम्म। 2024 में या ले लोगे। नहीं मैं कह रहा हूँ फर्क पड़ता है, जैसे नई गाड़ी उस पर थोड़ा कम मिलेगा, जो पुरानी गाड़ी हाँ। होती है उन पे ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि साल का फिर बहुत फर्क होता है, बाद में कोई बंदा लेता नहीं है उस गाड़ी को। तो भाई ये सारी चीजें थी, ये मैं आपको पॉइंट बोलोगे तो साइड में एक लिस्ट बना के दिखा भी दूंगा। इन पॉइंट्स को भाई आप जरूर ध्यान रखना, अगर आप ऐड करके देखो तो आपके लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाता है। और अगर कोई जनवरी में गाड़ी ले रहा है, मान ले पैसे दे भी रहा है 10-20 हम्म। हजार रुपए फालतू, तो उसने उस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे को 2024 में 2023 की गाड़ी ना दी जाए। हाँ भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया पंडित जी ने। जो आपकी गाड़ी का मतलब आप आरसी देखोगे ना तो उसमें होता है गाड़ी आपने कब ली है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चर कब हुई है गाड़ी। तो अगर आप जैन में ले रहे हो ना तो ये ध्यान रखना वो गाड़ी दिसंबर की या फिर 2023 की ना हाँ, हो, फिर तो आपको दिसंबर की भाई। आरसी से ईयर मैच मत करना, हाँ। क्योंकि वो तो अगर हम दिसंबर में ले गए जनवरी में कराएंगे तो जनवरी में रजिस्ट्रेशन हाँ होगी। रजिस्ट्रेशन वाली डेट अलग हाँ। होती है और मैन्युफैक्चरिंग वाली अलग होती है, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना। तो जैन फेब में जो ये होता है, खासकर जैन फेब में जो लेते हो आप गाड़ी, तो उस टाइम पे हाँ 2000 बस लास्ट जो के सेम मंथ ईयर चल का। रहा है वही उसकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। तो भाई यही कुछ थी, ज्यादा लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है भाई, से लंबी नहीं करेंगे। बट ये था कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और आप आगे भी शेयर कर सकते हो, अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त यार रिश्तेदार आपको कोई गाड़ी लेना चाहता है तो बहुत सारे आप पैसे इसमें बचा सकते हो। आपको मैं एक हो सकेगा तो अभी एक क्लिप वापस से डाल दूंगा, वीडियो पूरी देख लेना, बाकी उसमें भी आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे कि भाई ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो भाई इतना ही था आज के लिए पंडित जी, बहुत है फिर इतना। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, इस पर ध्यान दो भाई, लाख से 1.25 लाख तक हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। और भाई लास्ट ये था मेरा चीज कहने की, कि ये जो हमने पहले जो हमारे साथ पहले से बंदे बने हुए उनको पता होगा कि हमारी सारी की सारी वीडियोस जो आती थी वो सैटरडे को आती थी, है ना। तो अब ये वाली जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी, क्योंकि मैंने पहले एक फॉर्च्यूनर की वीडियो डाली थी, फिर हमने किया कि लास्ट वीक ट्यूसडे को मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हर ट्यूसडे को जो कि हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, जैसे कि आज ये वाली है, हर ट्यूसडे को ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, और हर सैटरडे को हमारा कार रिव्यू का आएगा। तो इस वाली का हम सीरीज का नाम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोच रहे थे कुछ अच्छा था, फिलहाल के हमने रखा है ऑटो इन्फो। तो ऑटो इन्फो का जो हर एक एपिसोड होंगे वो आएंगे ट्यूसडे को। अगर आपको कुछ अच्छा नाम समझ आता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में। और बाकी हर ट्यूसडे को ऐसी वाली वीडियो देखने के लिए हर ट्यूसडे को, बाकी कार रिव्यूज देखने तो हर सैटरडे को। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर और देना। अपना प्यार बनाए बनाए रखना रखना। हमारे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।